किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम एक बार फिर से लहसुन की खेती के ऊपर बात करने वाले हैं। लहसुन की फसल में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें समय पर और संतुलित मात्रा में लहसुन की फसल को देना ज़रूरी होता है। अगर हम वो पोषक तत्व समय पर अपनी लहसुन की फसल को नहीं दे पाते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी लहसुन की फसल से पैदावार भी नहीं ले पाते हैं। तो हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए हमारी फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय पर संतुलित मात्रा में करनी ही पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बताने वाले हैं जिसका उपयोग लहसुन की फसल में करना अनिवार्य होता है। अगर आप उस पोषक तत्वों को लहसुन की फसल में नहीं डाल पाते हैं तो आपकी लहसुन की पैदावार आधी रह जाती है। तो वह पोषक तत्व कौन सा है और उसका उपयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और उसका उपयोग करने से लहसुन की फसल में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सभी जानकारियाँ इसी वीडियो में समझ में आ जाएँ। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा। जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर लहसुन की खेती और हर एक खेतीबाड़ी के संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। अब किसान भाइयों, वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक नाजुक फसल होती है जिसमें हमें समय समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी पोषक तत्व की कमी हमारी फसल को महसूस होती है तो उसकी वजह से हमारी फसल में बीमारियां भी लग सकती है, पीलापन भी आ सकता है, हमारी फसल की ग्रोथ डैमेज हो सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। तो हमें किसी भी हाल में किसी भी पोषक तत्व की कमी हमारी फसल को महसूस नहीं होने देना है और हमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व हमारी फसल को देना चाहिए। अब बात करते हैं वह पोषक तत्व कौन सा है। तो किसान भाइयों, वह चीज़ है जिंक सल्फेट। जी हाँ किसान भाइयों, जिंक सल्फेट एक कॉम्बिनेशन आता है जो लहसुन की फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट का उपयोग एक तो आप बुआई के समय कर सकते हैं और उसके बाद में जब हमारी फसल में हम पहला पानी या फिर पहला खाद लगाते हैं तो उस समय पर भी हम हमारी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुआई के समय की। तो बुआई के समय हमें जिंक सल्फेट का जो 10 किलोग्राम का बैग आता है वो हमारी फसल में डालना चाहिए, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो उस समय से ही हमारी फसल को पोषक तत्वों की ज़रूरत होना चालू हो जाती है। तो जिंक सल्फेट एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी अगर पूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो उसकी कमी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। हमारी फसल का तना मजबूत नहीं बन पाता है और जो नई नई पत्तियां हमारी फसल में आती है वो एकदम मुलायम और लटकी हुई रहती है। तो अगर आपकी खेती में, अगर आपकी फसल में ऐसा अगर कहीं पर सवाल पैदा होता है कि हमारी फसल कमज़ोर है, पत्तियां मुरझाई हुई है, लटकी हुई है, पूरा पौधा कमज़ोर है, मुलायम है, तो आपके यह समझ जाना है कि जिंक सल्फेट की कमी है। अब अगर आप जिंक सल्फेट की पूर्ति अपनी फसल में कर देते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में पीलापन नहीं आएगा, पौधा मजबूत रहेगा और जो नई नई पत्तियां, नई नई शाखाएं आएगी हमारी लहसुन की फसल में वो एकदम मजबूती के साथ रहेगी और पत्तियां चौड़े आकार की रहेगी और हरी हरी पत्तियां निकलेगी। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट पोषक तत्व ही नहीं हमारी फसल के लिए वरदान साबित होता है। अगर आप इसकी पूर्ति समय पर नहीं करते हैं तो कमी के लक्षण आपको साफ तौर पर दिखाई देने लग जाएंगे। बात करते हैं दूसरी बार, अगर बुआई के समय जिन किसान भाइयों ने यह पोषक तत्व नहीं डाला है तो वो अब कब डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप अपनी लहसुन की फसल की निदाई गुड़ाई कर लेते हैं 25-30 दिन बाद, तो उसके बाद जब आप यूरिया खाद डालोगे तो यूरिया खाद के साथ में आपको 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर अपनी लहसुन की फसल में डालना है। और किसान भाइयों, हम हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे खाद, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताते हैं, लेकिन आपको सभी कॉम्बिनेशन डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सभी पोषक तत्व डाल दिए हैं तो जिस चीज़ की ज़रूरत है केवल वही चीज़ें आपको डालना है। हम केवल हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको एक बार तो कम से कम जिंक सल्फेट की पूर्ति अपनी लहसुन की फसल में करना ही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।